क्या बांकीपुर चुनाव में थालापति विजय आएंगे? और आते के साथ भाजपा के तमाम समीकरण को फेल कर देंगे? प्रशांत किशोर के लिए वोट मांगेंगे? क्या है मामला, सब कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। देखिए, चर्चा खूब चल रहा है बिहार के बांकीपुर चुनाव का। बांकीपुर चुनाव का माहौल क्या है? बांकीपुर चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी है नीरज कुमार सिन्हा, और नीरज कुमार सिन्हा बहुत मामूली कार्यकर्ता है भाजपा के, और उनको प्रत्याशी के तौर पे खड़ा किया गया। कोई ब्रांडेड चेहरा नहीं, कोई करोड़पति अरबपति नहीं, एक मामूली कार्यकर्ता को बांकीपुर चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे खड़ा किया गया। भाजपा बहुत सुंदर गेम प्लान की है और उस गेम प्लान में भाजपा अपनी रणनीति में अब तक सफल दिखाई दे रही है। कैसे हम कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। देखिए, दरअसल भाजपा बताना चाह रही है कि हम आम से आम लोगों का सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से भाजपा ने बांकीपुर के एक मामूली नेता को, विधायक नॉर्मल बहुत कोई रहते हैं, बहुत कोई बड़े बड़े मतलब एक पद पे रहते हैं, उसको अगर देश में किसी पार्टी का सबसे बड़ा पद मिले और उसमें भी सत्ता पक्ष, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नितिन नवीन को बांकीपुर से उठा करके पूरे देश के सत्ता को संभालने के लिए, पूरे देश के पार्टी के सत्ता को संभालने के लिए सत्ता पक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बांकीपुर उनका गढ़ है नितिन नवीन का, और अब वहां पे नितिन नवीन ने एक मामूली कार्यकर्ता को उतारा। नितिन नवीन ने स्पष्ट कर दिया कि हम आम से आम आदमी का सम्मान करते हैं, हमारे पार्टी में खास लोगों का ही सम्मान नहीं, हम करोड़पति और अरबपति का ही सम्मान नहीं करते, हम आम से आम लोगों का भी सम्मान करते हैं। वहीं आलोचक ये आरोप लगा रहे हैं कि नितिन नवीन के जो प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा प्रत्याशी नहीं है, उनके पीछे कोई और चेहरा है। नीरज कुमार सिन्हा तो सिर्फ मोहरा है। अब क्या कुछ मामला है ये तो स्पष्ट होगा बाद में, लेकिन वर्तमान स्थिति जो है, नीरज कुमार के लिए तमाम भाजपा के बड़े से बड़े नेता आकर के वोट मांग रहे हैं। कहां पे? बांकीपुर में। और माहौल एकदम से नीरज कुमार के लिए क्रिएट किया जा रहा है। अब कुछ आलोचक कह रहे हैं कि अल्लू ठल्लू किसी को भाजपा प्रत्याशी बना देगी और मान लेगी कि वो जीत जाए। ऐसा थोड़ी होता, ऐसा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का तर्क कुछ और है। देखिए, प्रशांत किशोर के लिए बड़ा गंभीर विषय है। तो प्रशांत किशोर से सवाल किया गया कि थालापति विजय क्या बिहार चुनाव, बांकीपुर चुनाव में आएंगे, वोट मांगेंगे, प्रशांत किशोर के लिए वोट मांगेंगे? तो प्रशांत किशोर का बयान क्या है, जरा सुनिए। थालापति आ रहे हैं क्या आपके समर्थन में? हमारे समर्थन में बांकीपुर की जनता है, बिहार की जनता है, लोगों का आशीर्वाद है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। बांकीपुर की जनता काफी है, वो अपने लिए भी इंसाफ करेगी और पूरे बिहार में जो अन्याय हुआ है 2025 नवंबर में, उसका भी हिसाब सूद समेत पूरा करेगी। देखिए, प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ की जनता सर्वोपरि है। प्रशांत किशोर को लग रहा है उनके समीकरण में कि माहौल बिल्कुल मेरे पक्ष में। प्रशांत किशोर को लग रहा है कि मैं जीत रहा हूं, क्योंकि प्रशांत किशोर का दावा यह था कि बीजेपी ने जो प्रत्याशी पहले प्रत्याशी को लाया था उसको वापस कर, और एक मामूली कार्यकर्ता को मेरे सामने उतारा गया। आखिर क्यों, क्या कारण है? और इतना हड़बड़ा गया कि ये जो कार्यकर्ता है ठीक ढंग से न बोल पा रहे हैं, न बता पा रहे हैं, न रणनीति को समझा पा रहे हैं। एक तरफ राजनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ एक मामूली कार्यकर्ता। प्रशांत किशोर पहले ही चुनाव जीत चुके हैं, ऐसा उनके कार्यकर्ता के द्वारा भी कहा जा रहा है। देखिए, मामला क्या है। लोग कह रहे थे कि थालापति विजय आ सकते हैं, तो प्रशांत किशोर से पूछा गया, लेकिन थालापति विजय के आने से क्या प्रभाव होगा? प्रभाव तो होगा, भाजपा के लिए काफी टेंशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन होगा। थालापति विजय के आने से समीकरण पलट सकता है, समीकरण काफी हद तक पलट जाएगा, इतना कि प्रशांत किशोर लगभग जीत जाएंगे। थालापति विजय आज के समय में ब्रांडेड चेहरा है, सब कोई के चहेता है, पूरे देश के लोग उनको पसंद कर रहा है। जिस प्रकार से वो एक्शन में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वीआईपी कल्चर को खत्म करके आम आदमी का सम्मान कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि
नेता ऐसा होना चाहिए, सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं है और रियल के भी हीरो। थालापति विजय जिस प्रकार से सड़कों पे निकलते हैं, तो आम नेता का हम बात कर रहे हैं। अगर कोई मामूली नेता है, विधायक बन गया, तो उनका भी अगर गाड़ी गुजरेगा विधायक जी और सांसद जी का, तो क्या होता है, उनके लिए सड़क को रोक दिया जाता है, आम आदमी को रोका जाता है, उनको स्पेशली पास करवाया जाता है। वहीं ये मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ आम जनता आ रहा है जा रहा है, दूसरी तरफ थालापति विजय वीआईपी कल्चर को खत्म कर रहे हैं, आम आदमी का सम्मान कर रहे हैं और गजब काम तो गजब कर रहे हैं। तो अगर वो बिहार आए और वो प्रशांत किशोर के लिए वोट मांगे, तो पूरा गेम प्लान सब कुछ फेल हो जाएगा, बीजेपी के लिए भारी टेंशन हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा होने वाला नहीं है और प्रशांत किशोर बांकीपुर में बांकीपुर के लोगों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या कुछ होने वाला है, आप अपना तर्क दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।